तो नेक्स्ट थिंग इज ब्लड। ब्लड क्या है, सब बच्चों को पता है, सबने ब्लड देखा है, कहीं ना कहीं इंजेक्शन लगा होगा, ब्लड टेस्ट में निकाला होगा, चोट लगी होगी, ब्लड होता है, हमें दिखाई देता है रेड कलर का एक फ्लूइड है, ये तो दिखाई देता है। बट ब्लड के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो याद कर लो आज के बाद। व्हाट इज ब्लड? ब्लड को मैं पढ़ाऊंगा पॉइंट वाइज, इसे याद करना ताकि याद कर सको हिंदी में। नंबर 1, ब्लड है क्या? व्हाट इज ब्लड? सबसे पहली बात, ये कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? ब्लड इज ए फ्लूइड। ब्लड इज ए फ्लूइड। ब्लड एक फ्लूइड है। फ्लूइड का मतलब जो बह सकता है वो ब्लड है, जो बह सकता है वो ब्लड है। ब्लड इज ए फ्लूइड। किसका बना हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं इसके अंदर, कनेक्टिव टिश्यूज। किस चीज के बने हुए होते हैं? कंपोज्ड ऑफ। ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, ये बात याद रखने की जब मैं लिखने वाला हूँ। 3 बातें होता है। ब्लड एक फ्लूइड है, ऐसे याद कर रहे हैं, ब्लड एक फ्लूइड है जो कि कनेक्टिव टिश्यू का है। बस एक नीट का क्वेश्चन बन गया, ब्लड एक फ्लूइड है, ये बात नॉलेजेबल तो है मगर नीट लेवल की नहीं है। मगर क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज। बस हो गई बात। नहीं आ रही क्या बात समझ में? बना हुआ है, कंपोज का मतलब बना हुआ है। किसका? फ्लूइड नेटवर्क है उसके अंदर, फ्लूइड का नेटवर्क है। फ्लूइड नेटवर्क मतलब, फ्लूइड मतलब इसके अंदर बहुत सारी बहने वाली चीजें हैं, उनका आपस में नेटवर्क है, जुड़ाव है आपस में। फ्लूइड नेटवर्क, फ्लूइड नेटवर्क, फ्लूइड बहने वाली चीजों का नेटवर्क है आपस में। समझ में नहीं आई बात? प्लाज्मा है इसके अंदर, एंड ब्लड के सेल्स होते हैं। बस ये बातें याद कर लो। नंबर 1 ये कनेक्टिव टिश्यू है। नंबर 2 ये फ्लूइड नेटवर्क है, नेटवर्क जुड़ी हुई चीज है। एंड प्लाज्मा है और ब्लड सेल है। पॉइंट नंबर 1 याद हो गया कि नहीं याद हो गया? पॉइंट नंबर 2, पैराग्राफ को भी लिखा करो, पॉइंट नहीं बना के, मुझे याद हो जाता है पॉइंट बहुत जल्दी। It makes up about 35% of extra cellular फ्लूइड। अब तुरंत एक बात समझो, मैंने बताया सबसे पहले चैप्टर शुरू किया कि 2 तरह का फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। जो सेल के अंदर है वो इंट्रा सेलुलर और जो सेल के बाहर है वो एक्स्ट्रा सेलुलर। इसलिए बताया कि एक्स्ट्रा सेलुलर सेल फ्लूइड जितना बॉडी के अंदर है उसमें 35% ब्लड है। हमारी बॉडी में जितना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है सेल्स के बाहर, याद करो ना, भी लिखवाया मैंने, इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर है उसके वही 100 में से 35% ब्लड होता है। तीसरी बात, हमारे पास जो भी मटेरियल होता है उसकी नेचर है, या तो वो एसिडिक है या वो बेसिक है। बेसिक को क्या कहते हैं? एंटा एसिड। याद कर लो, क्या बोलते हैं? एंटा एसिड। तो हमारा ब्लड एंटा एसिड, ध्यान रखना, एसिडिक नहीं है। इसलिए हम एसिडिक चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाते खाते हुए, नहीं तो हम क्या बोलते हैं? इट इज एंटा एसिड। ये एंटा एसिड है, इस बात को याद कर लो। विद पीएच स्केल, कितनी है पीएच? 7.4। ब्लड की पीएच कितनी होती है? 7.4। बस इस बात को याद कर लो। अब मैं एक लाइन से समझा रहा, पीएच का मतलब क्या है। पीएच में ले लो 0, 7 और 14। जो नंबर यहाँ से यहाँ तक आ रहा, 0 से 7 तक पीएच का, ये पीएच का स्केल है, वो तो होता है एसिडिक। और जो 7 से आता है 14 के बीच में से बोलते हैं एंटा एसिड या बेस। ये बात समझ में नहीं आ रही क्या? तो ब्लड किस में आ रहा? एंटा एसिड में। नहीं आ रही बात समझ में? नंबर 4, मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड,
मेन components of blood are एरिथ्रोसाइट्स। अब ये क्या है बताऊंगा बाद में, फिलहाल याद कर लो इनके नाम, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। अरे नहीं आई क्या बात समझ में? है कितना आसान है, देखो 3 पॉइंट याद करना। और क्या होता है प्लाज्मा, इसमें ब्लड के अंदर क्या होता है याद कर लो। एक बताया था मैंने, नंबर ऐसे याद कर लो, नंबर 1 एरिथ्रोसाइट, नंबर 2 ल्यूकोसाइट, नंबर 3 थ्रोम्बोसाइट, नंबर 4 प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर क्या है, वाटर होता है, वाटर के अलावा क्या होता है, प्रोटीन एंड मिनरल। अगर याद करना चाहो कि प्लाज्मा होता क्या है, तो प्लाज्मा होता है वाटर, प्रोटीन एंड मिनरल को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर 3 चीजें होती हैं, तो मैंने इसको एक ही चीज कर दी। पॉइंट नंबर 5। अब अलग से अगर बताना चाहो कि व्हाट इज प्लाज्मा, तो हम कहते हैं प्लाज्मा इज ए, प्लाज्मा है क्या, प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर। स्ट्रॉ कलर का क्या होता है, एक विस्कस फ्लूइड। विस्कस का मतलब होता है एकदम फ्लो नहीं होता, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा हल्का सा भारी एक पर है इसके अंदर, ठीक है ना। ये प्लाज्मा के अंदर दैट मेक्स अप, प्लाज्मा क्या होता है, दैट मेक्स अप 55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। अगर कोई पूछे ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ब्लड टोटल जो है ना उसका प्लाज्मा कितना है 55%, तो बाकी के 45% में क्या आ गया, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। याद कर लो भाई, देखो इसको ऐसे याद कर लो। अगर टोटल जो है वो 100% है, 55% प्लाज्मा है, तो बाकी बचे हुए तीनों में क्या आ गए, 45% में ये आ गया। नहीं आ रही क्या बात समझ में यार, बताओ भाई। प्लाज्मा के बारे में बात चल रही है, तो प्लाज्मा के बारे में समझो। प्लाज्मा जो होता है ना, प्लाज्मा कंटेन 92%, या ऐसे बोल दो 90 से लेके 92% तक वाटर। बस इस बात को याद कर लो, वाटर कितना ज्यादा है इसके अंदर। इसमें 90 से लेके 92% तक सिर्फ वाटर। किसमें, प्लाज्मा। प्लाज्मा किसका हिस्सा है, ब्लड का। कितना परसेंट है, 55%। बाकी में कौन आता है, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट और एरिथ्रोसाइट। पूरा सिस्टम याद करो भाई। और ब्लड क्या है, एक्स्ट्रा सर्कुलर फ्लूइड, उसका भी 35%। और फ्लूइड क्या होते हैं, 2 तरह के, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर। और वो किस में आता है, बॉडी फ्लूइड में। ऐसे पूरे का पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक याद करके चलो, ठीक। इसमें पार्ट होता है 6 से लेके 8% तक प्रोटीन होते हैं। 6 से लेके 10% तक क्या होता है, प्रोटीन। 8% तक प्रोटीन होता है, ठीक है। और 6 से लेके 8% तक क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन में क्या होता है, फिब्रिनोजेन। बस अब याद कर लो, अगर वर्ड आज के बाद आ गया कहीं भी फिब्रिनोजेन, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोटीन। ये प्रोटीन का हिस्सा है। और एल्ब्यूमिन्स, ये भी क्या है, और मिनरल्स। वेरी गुड। कहाँ से नकल मारी है, नहीं आए समझ में बात है, याद कर लो तीनों में ये, इसमें प्रोटीन। और क्या होता है इसके अंदर, ब्लड के अंदर, ग्लूकोज। अरे भाई ग्लूकोज क्यों होगा ब्लड के अंदर, सोचो। ग्लूकोज को ही तो ऑक्सीडाइज करेगी ऑक्सीजन। अरे यार भूल गए रिएक्शन O6H12 O6। तो कौन लेके आएगा ऑक्सीजन को, कौन लेके आएगा ब्लड में, होमोग्लोबिन लेके आएगा। होमोग्लोबिन कहाँ से लाता है, लंग्स में से। किसको, ऑक्सीजन को।
ब्लड में ही मिलती है उसे, कौन टकराते हैं आपस में? ग्लूकोज टकरा गया किससे? ऑक्सीजन से, क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये कहाँ चला गया? यूरिन में। ये कहाँ चला गया? वापस लंग्स में आके तुम बाहर सांस निकालते हो, उसमें आ जाता है। और जो निकलती है हीट, वो क्या है? जो जिंदा रखती है हमें, एनर्जी। एनर्जी जो जिंदा रखती है। नहीं समझ में आ रही क्या बात? तो ग्लूकोज क्यों होगा? क्योंकि वही तो असल चीज है, उसी के ब्लड बना हुआ है, उसी को ऑक्सीडाइज करवाने के लिए। भूल गए? और अमीनो एसिड होंगे, अमीनो एसिड्स, और मिनरल्स। मिनरल्स कौन कौन से होते हैं भाई? सोडियम प्लस, Na प्लस, कैल्शियम, ये थोड़े होते, ज्यादा नहीं होते, और Cl निगेटिव ETC। ठीक है, नहीं है? और इसके अलावा क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, और ब्लड प्लेटलेट। सुना ब्लड प्लेटलेट के बारे में? नहीं सुना? अरे नहीं जानते क्या ब्लड प्लेटलेट क्या होती है? बोलो। इनको बोलते हैं आर कोल्ड एलिमेंट्स। इन सबको एलिमेंट कहते हैं मिला के, इन तीन चीजों को एलिमेंट कहते हैं। तो पूछे इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो इसके अलावा है उसमें एलिमेंट नहीं है।